शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके। There's no Shia Sunni in Islam. जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get it back. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी। जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो, जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता
तो आज उम्मत गुमराह न होती। ये सहाबा की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा आज पूरी उम्मत भुगत रही है। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, वो सारी जिंदगी इस पर रोया करते थे और फरमाते थे कि उस दिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। और कमाल की बात ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सारी जिंदगी इमाम अली के साथ रहे थे। इस वाक़ये के 4 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर इन्हें खबर दी कि वहां सकीफा बनी सादा में अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहां चले गए, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करें। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए। सकीफा बनी सादा पहुंचकर हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे तो खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद किया और लोगों ने इन्हें खलीफा चुन लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह खलीफा चुनना सही नहीं लगा। ये वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में बगैर इलेक्शंस किए कुछ लोग नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। एग्जैक्टली जो कि अभी हुआ था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली ही नहीं बल्कि हजरत साद बिन उबादा ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े असहाब जैसे हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, इन सब ने भी शुरू में हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर के खलीफा बनते ही हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत अबू बकर के पास आई और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदक के बाग मांगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन हजरत अबू बकर ने इन्हें वो बाग देने से इनकार कर दिया और कहा कि नबियों की कोई विरासत नहीं होती। इस बात पर हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुई और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही। यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इस बारे में नहीं बताया और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में दफन किया। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया कि लोगों का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है, यानी कि लोग उनसे बात नहीं करते थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की थी। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और कहा कि हजरत उमर को अपने साथ न लाएं। इसके बाद हजरत अबू बकर इनके घर आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। ये तमाम इंसिडेंट्स आज भी इस्लाम के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, जिन पर मुसलमान आज तक एक दूसरे से लड़ते हैं। इन्हीं वाकयात की वजह से उस वक्त मुसलमानों में इख्तिलाफ शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा तूफान आने वाला था जिसने पूरी उम्मत को तोड़कर रख दिया। हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद अगले खलीफा हजरत उमर बने। हजरत उमर के दौर में कोई फितना खड़ा नहीं हुआ। इनका दौर मुसलमानों के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन जब हजरत उमर की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने 6 लोगों की कमेटी बनाई और फरमाया कि अगला खलीफा इन 6 लोगों में से चुना जाए, जिसके बाद हजरत उस्मान को खलीफा चुन लिया गया। बस यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी। हजरत उस्मान ने खलीफा बनते ही अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बनाना शुरू कर दिया। हजरत उस्मान के गवर्नर्स में वलीद बिन उकबा भी शामिल था।
जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान जैसे लोग भी थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से निकाल दिया था। इसके अलावा सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर जैसे गवर्नर्स भी थे जिनकी हुकूमत से लोग बहुत नाराज थे। ये हालात देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज सहाबी और मेरे इमाम अली के करीबी दोस्त हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए और हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करने लगे। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा दमेस्कस जाकर मुआविया के घटिया कामों को खुलेआम क्रिटिसाइज करने लगे। जब मुआविया ने ये देखा तो उन्होंने हजरत उस्मान को खत लिखा, जिसके बाद उस्मान ने इन्हें वापस मदीना बुलवाया। लेकिन मदीना आकर भी हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करते रहे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने इन्हें मदीना से निकाल दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू ज़र गफारी मेरी उम्मत में हजरत ईसा की तरह है और ये सबसे सच्चा इंसान है। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिर्फ एक शख्स अलविदा कहने आया और वो मेरे इमाम अली थे। सिर्फ हजरत अबू ज़र गफारी ही नहीं बल्कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत आयशा जैसे सहाबा भी हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद हजरत उस्मान के घर को सहाबा ने सीज कर लिया और इनसे खिलाफत छोड़ने की डिमांड की। इमाम अली ने अपने बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया और खुद इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने छुपके से जाकर हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। ये लोग कौन थे ये आज तक कोई नहीं जानता। हजरत उस्मान की शहादत के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत की हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि हुकूमत करप्ट गवर्नर्स के हाथों में थी। तो इस सब को ठीक करने के लिए लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खलीफा बनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के कत्ल का बदला ले। लेकिन इमाम अली जानते थे कि इससे और ज्यादा फितने उठेंगे और ये सही वक्त नहीं है। लेकिन हजरत आयशा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, जिस वजह से इमाम अली और हजरत आयशा के दरमियान जंगे जमल हुई। इस जंग के बाद मुआविया जालिम खड़ा हुआ क्योंकि इसे हजरत उस्मान ने गवर्नर लगाया था। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही इसे गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक नंबर का घटिया और करप्ट इंसान था। मुआविया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इससे जंग की, लेकिन ये बुज़दिल बच गया। इसके बाद ख्वारिज इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के साथ जंग की। इसके बाद इन्हीं ख्वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने और मुआविया ने इन्हें भी जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे दीन को बदल कर रख दिया। इसका नाम है करबला। करबला के बाद पूरी मुसलमान उम्मत बदल गई। अब मुसलमान उम्मत दो ग्रुप्स में बट गई। एक वो जो मानते थे कि पहला खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम को होना चाहिए था और इमाम हसन हुसैन और अली पर होने वाले जुल्म को देखकर वो इनका मातम करने लगे, जिन्हें आज हम शिया कहते हैं। और दूसरे वो जो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को राइटफुल खलीफा मानते थे, जिन्हें हम सुन्नी कहते हैं। इसी वजह से दोनों फिरकों में इख्तिलाफ होने लगे। शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा मानते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर इनका हाथ बुलंद किया था, जबकि सुन्नी हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। इसके अलावा भी दोनों फिरकों में और इख्तिलाफ बढ़ने लगे, जैसा कि शिया 12 इमामों को मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के इमाम थे और वो मातम को भी जायज समझते हैं, जबकि सुन्नी इनको सही नहीं समझते। इसके अलावा हजरत अबू बकर का हजरत फातिमा को उनका हक न देना, हजरत उमर का नबी को कलम न देना और हजरत आयशा का इमाम अली के खिलाफ खड़े होना, ये सारे इंसिडेंट्स इनके दरमियान दीवार बन गए। इस तरह उम्मत दो फिरकों में बट गई। फिर उमैया खिलाफत के बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो सुन्नी फिरका 4 हिस्सों में बट गया।
حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور اسی طرح ان 2 فرقوں سے آگے اور بہت سے فرقے نکلے جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔